सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल द स्कॉलर्स हाउस में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ भूपेंद्र सिंह बेस्ट एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको लिए एक लेक्चर लाया था। वो लेक्चर आपका पॉलिनोमियल्स का था। हम चैप्टर सेकंड यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 10th की। सो फ्रेंड्स देखिए, आज का हमारा लेक्चर रहेगा वही सेम टॉपिक पे, पर हम इसमें क्या करेंगे, कुछ ग्राफ्स होते हैं पॉलिनोमियल के, जहाँ पर से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस यूजिंग द ग्राफ। ठीक है, सो जीरोस आपको फाइंड करने पड़ते हैं ग्राफ से। ग्राफ देखकर आपको जीरोस फाइंड करने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर। देखिए, टॉपिक आपका क्या है? ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। So as we discussed earlier about degrees of polynomial, I think वो आपको समझ में आ गया होगा। Now friends देखिए, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। What is the graph of polynomial? देखिए आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको बताता हूँ ग्राफ में होता क्या क्या है। देखिए, आपको एक थोड़ी बहुत ब्रीफ स्टडी कराता हूँ ग्राफ की। ठीक है, आपको मैं एक थोड़ी बहुत ब्रीफ स्टडी कराता हूँ। यहाँ देखिए, इस ग्राफ में क्या होगा, you know that this horizontal line is known as what is the name of this horizontal line? You know that this known as x-axis, this horizontal line। ठीक है, जो ऐसी लाइन होती है horizontal line, और this vertical line is known as y-axis। You know that we can say y-axis, this is y-axis, this line, okay, this vertical line। vertical line क्या होती है? y-axis, and horizontal line क्या होती है? आपकी x-axis कहलाती है। Now you know, इस पर देखिए एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको, जो आपके लिए नाइन्थ में थी, आपके नाइन्थ में थी। वो ये कि आपको पता है कि ग्राफ का ये वाला पार्ट ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। थोड़ा वो आपको मैं ग्राफ की ब्रीफ स्टडी करा रहा हूँ। ये फर्स्ट, दिस वन इज नोन एज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट। ओके फ्रेंड्स, आपको वॉइस क्लियर हो गया आई थिंक। नाउ दिस वन इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब आपको पता है, इसकी नॉलेज आपको होगी। देखिए, नाउ सी, आपको पता है यहाँ पर और यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज होती हैं एक्स एक्सिस की, यहाँ से इधर को। अच्छा, एक चीज़ और, दिस पॉइंट वेयर बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज नोन एज, बता सकते हैं कोई? दिस नोन एज, यहाँ पर क्या होता है? 0,0। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ही मैंने एरो बना दिया है। इसको हम कहते हैं ऑरिजिन पॉइंट। ऑरिजिन मतलब जहाँ पर y की वैल्यू भी 0 एंड x की वैल्यू भी 0। आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स? नाउ सी, अब हम देखिए, इतना सब कुछ तो आपको पता है। एक चीज़ और बताया था मैं आपको, फटाफट बताता हूँ। देखिए, ये वाली और ये वाली जो लाइन है, ये माइनस की होती है, ये वाली और ये वाली प्लस की होती है। देखिए, यहाँ पर सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर सब पॉजिटिव। इस लाइन में जितने मतलब +1, 0 के बाद जैसे मैंने ले लिया +1, +2, सो ऑन टू से जाते रहेगा। तो उसको नहीं लिखना है, आपको पता है। ठीक है, सो मैंने देखिए, क्योंकि आप 10th में आ गए तो 9th में आके, 9th में आप पढ़ चुका होगा, 9th में आपने पढ़ लिया होगा ये सब। तो यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पर दो होते हैं, एक प्लस और प्लस, मतलब यहाँ पर जो भी पॉइंट आएंगे दोनों पॉजिटिव के पॉइंट आएंगे। इसके अंदर, इस रीजन के अंदर, कौन से रीजन के अंदर? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट आएंगे वो पॉजिटिव के होंगे। और ध्यान दीजिए एक चीज़ और, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है कोऑर्डिनेट्स लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आपका कोऑर्डिनेट एक्स का आता है। जो पॉइंट आएगा सबसे पहले वो एक्स का आएगा, तो हम सबसे पहले एक्स लिखेंगे, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एक्स, उसके बाद आप वाई लिखेंगे। पहले एक्स का पॉइंट लिखेंगे, फिर वाई का पॉइंट लिखेंगे। गलती मत करना है, पहला वाई का लिख के फिर एक्स का लिख के, ये रॉन्ग है। दिस वन इज राइट। पहले आपको एक्स का पॉइंट लिखना पड़ेगा, फिर आपको वाई का पॉइंट लिखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स देखिए, ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ इस वीडियो को। सो आई एम गोइंग टू रफ है। नाउ यू नो दिस वन इज प्लस का प्लस। अच्छा, प्लस क्यों करा? पहले एक्स एक्सिस का प्लस, फिर वाई एक्सिस का प्लस। नाउ
एक्स एक्सिस का पहले क्या आएगा, ये एक्स एक्सिस का पहले ये क्या बताया था मैंने, इधर वाला माइनस का होता है, ये वाला, ये भी माइनस का होता है, ये वाला इधर प्लस का होता है, ये वाला भी इधर प्लस का होता है। ये आप समझ जाएंगे आराम से। तो पहले क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा प्लस, देन बताइए माइनस का देन माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएंगे माइनस कॉमा माइनस, देन पहले प्लस का देन माइनस का। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, इसमें इतना कुछ है नहीं समझने वाला, आपने 9th में पढ़ चुके होंगे। नाउ देखिए अब हम आते हैं अपने पॉलिनोमियल्स पे, ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉलिनोमियल्स पे जो आपको क्लास 10th का टॉपिक है। ये सब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, माइनस और प्लस। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको मिटा दिया मैंने। अब आपको बताना है आपके क्लास 10th में, देखिए एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है, जो बोर्ड है आपका वो एमसीक्यू में कभी भी पूछ लेता है, बच्चा ध्यान नहीं देता है इन क्वेश्चनों पे, बट यस पूछ लेता है। देखिए जैसे मैंने एक ग्राफ ले लिया, लेट सपोज ध्यान दीजिए, एट y इज इक्वल टू पी एक्स पर एक मेरे पास ग्राफ है, एट y इज इक्वल टू पी एक्स पर मेरे पास एक ग्राफ है। हमें करना है फाइंड द, ऐसा क्वेश्चन आएगा देखिए आपके लिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स यूजिंग ग्राफ। देखिए अब फ्रेंड्स क्या करना है आपको, सिंपल कुछ नहीं है, सबसे इजी टॉपिक है आपका है, you know this one is x axis and you know this one is y axis this one is x axis, this is y axis. Now we have one line, we have lines of the equation, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए मेरे पास कुछ लाइन है इस तरीके की लाइन, चलो लाइन नहीं है तो स्लोप है, कुछ भी हो सकता है, कर्व है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस, लेट वी हैव दिस लाइन दिस। सो ये आपका क्वेश्चन आएगा, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है, विजिबल है, आई थिंक बोर्ड आपका क्लियर है, साफ है। देखिए फ्रेंड्स अब क्या होगा, आपसे पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स यूजिंग दिस ग्राफ। इस ग्राफ को देखकर इसमें कितने जीरोस हैं आपको बताना है, इस ग्राफ पर कितने जीरोस हैं, मतलब कितने जीरोस बनेंगे इसके, कितने जीरोस बनेंगे इसके। ध्यान दीजिए जो भी लाइन, जितनी भी लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, या तो वो प्लस में हो या तो वो माइनस में हो, कोई मैटर नहीं करता, बट यस ध्यान दीजिएगा जितनी बार लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही जीरोस होंगे। ये आपने सुन लिया होगा जो मैंने कहा, जितनी बार लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही आपके जीरोस होंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट बार इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कट करा, फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम, बराबर देता हूँ, इजी टॉपिक है, फर्स्ट टाइम कट करा। y का तो मैंने बताया नहीं आपको, y का कोई मतलब नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमें किसका निकालना है, जीरोस ऑफ पी एक्स निकालना है। तो हमें क्या करना है, अब दूसरी बार कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर, सेकेंड टाइम यहाँ पर कट कर रहा है। सो हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू पी एक्स पर जीरोस, पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, कितने जीरोस हैं बताइए, 1 and 2। सो यहाँ पर 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस of polynomials। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे, बहुत इजी है। नाउ सी, लेट मी टेक अदर ग्राफ, अदर एग्जांपल, ये आप बता देंगे, बहुत इजी टॉपिक है। यस, नाउ है सी, वी हैव दिस ग्राफ, दिस x axis and this one is y axis, you know that। Now construct any line, not construct, draw, ठीक है, तो मैंने इस तरह से कुछ ड्रॉ कर दिया, लीजिए। Now find the number of zeros of this polynomial at y is equal to px, at y is equal to px, find the number of zeros of px using the graph। सो फ्रेंड्स देखिए वही सेम चीज, कितनी बार कट कर रही है लाइन एक्स एक्सिस को, दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकेंड टाइम, this is third time, 1 2 3 and this is 4 times and this is 5 times। तो zeros of the polynomial कितना होगा यहाँ पर
5 zeros of polynomials। फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, बहुत इजी टॉपिक है। नाउ टेक अदर एग्जांपल, जहां पर कहीं जीरोज ना हो, अगर कहीं पर भी जीरोज ना हो तो क्या होगा बता सकते हैं आप? एग्जांपल आप ले सकते हैं अपने मन से। देखिए मैं लिखता हूं, कोई भी जीरोज ना निकले, कैसे हो सकता है? क्या होगा? वाई एक्सिस पे कोई, एक्स एक्सिस पे कोई लाइन कट मत करो, सिंपल। दिस वन इज एग्जांपल ऑफ, दिस वन इज एग्जांपल ऑफ, ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस। दिस वन इज एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग no zeros, the polynomial having no zeros, कोई भी जीरोस नहीं है क्योंकि x एक्सिस को कोई भी लाइन कट नहीं कर रही है। दिस x एक्सिस को कोई भी लाइन कट नहीं कर रही है तो इसके कोई भी जीरोस नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या होंगे आपके आंसर? 0, नो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, नो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुत इजी टॉपिक है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगला लेक्चर फिर लूँगा आपके लिए। अगले लेक्चर में आपको अभी सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस पढ़ाने हैं और इसमें बहुत कुछ है आपके लिए। इसमें ज़ीरोस कैसे फाइंड करते हैं, फिर इसको उसका रिलेशन क्या होता है, उसका रिलेशन फाइंड करते हैं बिटवीन ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सब तो इतना सब कुछ तो बेसिक था, ये आपके मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके लिए मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल चलिए आप लिए एक और ले लेते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में। लेट सपोज दिस एनी लाइन एनी कर्व, सेम एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, बता सकते हैं। देखिए यहाँ नहीं आया पॉइंट, इसका मतलब कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि इसके जीरोस नहीं होंगे अब, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो है ही। तो फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम, सो हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 zeros, 2 zeros of 2 zeros of polynomials here। फ्रेंड्स अभी बहुत कुछ इसमें बताना बाकी है, बहुत कुछ अभी इसमें बहुत कुछ आपको बताना है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स देखिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी मेरी। आपको प्लेलिस्ट में मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, अच्छे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अब जाके मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है, उसका नाम है पॉलिनोमियल्स करके एक नाम है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। एक लेक्चर मेरा हो चुका है, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, उसको मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं डायरेक्टली। नाउ दिस सेकंड, जो ये मेरी सेकंड क्लास रहेगी ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स की, ये भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा, कल आपको ये मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स देखिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप शेयरिंग, कीप support me, and so friends, take care and bye bye, have a good day।